Hello everyone, how are you all? I hope you will be fine at your home. Today I am going to explain about the concept of the very important topic is that टेंस अबाउट द टेंस. टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के टेंसेज होते हैं. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टुडे. व्हाट इज़ टेन, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंसेज, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द टेंसेज. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तक मैंने एक सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बताया था ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द tense with the action verb. I already explained some basic sentence and a very simple sentence without the action verb, and I will explain today the with action verb. जो भी sentences हम बनाएंगे वो action verb से बनेंगे. In this class I will introduce only the what is tense, how many type of the tenses and how many forms of the tenses. आज से क्लास में केवल आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं. और एजेंडा ऑफ द क्लास इज ऑल्सो टुडे इज टेंस. एजेंडा टेंस एंड देयर टाइप्स, उसके क्या है टेंस बताए जाएंगे और उसके टाइप्स ही मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको. इन नेक्स्ट क्लास वन बाय वन आई विल टेक ईच टॉपिक इन अ डीप. मैं हर एक टॉपिक को डीप में आपको समझाऊंगी, हर एक टाइप्स को आपको डिटेल में बताया, बिकॉज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो यूज इन स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके गाइज, लेट्स सी द ओके What is tense? Tense क्या होता है guys? It's a very important according to me. I will explain my definition today. Tense is the denotes the time. Tense क्या होता है, समय को दिखाता है आपके. प्रेजेंट का समय, पास्ट का टाइम एंड फ्यूचर का टाइम. मतलब इट मीन्स वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतकाल में क्या हुआ एंड भविष्य काल में क्या होगा. ये शो द टेंस, ये टेंस ही बताता है. इसके अपने रूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स ऑल्सो एंड यू अडॉप्ट इन योर लैंग्वेज. आपको सारे रूल्स को सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है इन स्पीकिंग. ठीक है, स्पीकर में टू मच चीज़ें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सीखना है, बिल्कुल कूल माइंड होकर सीखना है. जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको फोकस करें एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर डेली यूज़ करो आप इन योर लाइफ. अपने लाइफ में अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को, बिकॉज ऑल दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस. जो भी आपको यहाँ बताया जाता है वो प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हो. देन यू लर्न टू मच, बहुत कुछ सीखा जा सकता है गाइज. तो व्हाट इज द टेंस? टेंस डिनोट्स द टाइम. ओके, एंड सो माय डेफिनेशन हियर यू कैन tense is a grammar term to indicate whether a sentence or verb is an action in the past, present or future. tense में ही हम action verb भी पढ़ते हैं. एक्शन वर्ब होना चाहिए, उसमें कोई क्रिया भी होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल पापा घर पे हैं, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस हुआ ये प्रेजेंट का. ठीक है, पापा घर पे हैं. अब पापा घर पे हैं, आज ऑफिस का काम कर रहे हैं. ठीक है, आज पापा घर पे हैं और ऑफिस का काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे काम इज कर रहे हैं द एक्शन. पापा is at home today and he is doing some work, he is doing some official work. तो doing का मैंने यूज़ किया, यहाँ पे doing का यूज़ हुआ. he is doing some official work. ये जो सेंटेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था. ओके गाइज, इसके अपने रूल्स हैं, डूइंग क्यों हुआ है और इज क्यों लगा है. वो जब हम टेंस पढ़ेंगे वो तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वन बाई वन. ओके, नेक्स्ट लाइन. सो देर इज़ अ टाइप ऑफ tense. There are three type of tenses in English grammar guys. Okay guys, all these are the type of the tenses. I will explain one by one. Okay, this one is the present tense, this one is the present tense, this one is present tense and it's having the four form. इसके भी अपने चार forms होते हैं. First one is the present definite tense, second one is the present continuous tense, third one is the present perfect tense and last one is the present perfect continuous tense. Okay, it's all about the present tense. And next one is the past tense. First past tense, the second type of the tense is the past tense.
इसके भी अपने 4 फॉर्म्स हैं एंड फर्स्ट वन इज द पास्ट इंडेफिनिट, second one is the past continuous, third one is the past perfect and last one is the past perfect continuous. Now it is the past continuous change in a progressive में change हो गया है वो. And the future tense also having a 4 forms. First one is the future indefinite tense, second one is the future continuous tense and third one is the future perfect tense and last one is the future perfect continuous tense. इस तरीके से there are 12 type of tenses in English grammar and type of the tenses is 3 and having 4 forms of or each tense, it means 12 tenses in English grammar. You should keep in your mind and try to speak in English. And next class I will show you how can you identify all these tenses in your life, in your sentence, in your own language, because my mother tongue is a Hindi. मेरा मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हमको उसी से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा रूल्स लगने वाला है, कौन सा नियम लगने वाला है, तो इसको मुझे फोकस करना है और सेंटेंस को बनाते जाना है. ओके गाइज, लेट्स सी द वॉच द स्लाइड से द आइडेंटिफिकेशन स्लाइड हियर. Okay guys, this chart is showing the identification of the tenses in sentences. सेंटेंस में आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये सारी पहचान इसकी शो करेगी. ओके, वॉट हाउ कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंट टेंस को हम कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानते हो, है, हो, मैं, ठीक है, मैं घर पे हूँ, मेरे पापा घर पे हैं, वो घर पे होगा, वो घर पे है, इस टाइप के जिसमें देखो आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में है, हो विदाउट एक्शन वर्ब, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, बिना एक्शन वर्ब के जो होता है. ऑलरेडी मैंने क्लासेस ली हुई है. एंड इनडेफिनिट, अब आती है बात इनडेफिनिट की. प्रेजेंट इनडेफिनिट को आपको कैसे करना है, प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस के जो लास्ट में होता है आइडेंटिफिकेशन उससे कैसे होता है, ता है, ती है, ते है. ठीक है, फॉर एग्जाम ये देखिए मैं आपको पहचान बता रही हूँ, इस पर बिल्कुल नहीं जाना है आपको. कुछ इसके अलावा भी होती है जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा एडवांस ग्रामर बोलते हैं, उसको थोड़ा सा ट्रिकी बोलते हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी. पहले जो बेसिक चीज़ होती है जो हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एक पहचान होनी चाहिए, तो मैं पहचान आपको बता रही हूँ. इस पे नहीं जाना है, ता है, ती है, तो आपको बस सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मान ही लेना है, लेकिन फॉर टाइम बेक आप मान लीजिए. कुछ और भी रूल्स हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी इन अ डिटेल. जब आई विल टेक द क्लास ऑफ द प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आई विल एक्सप्लेन मोर थिंग अबाउट द प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. बट एक बेसिक चीज़ें होती है पहचानने के लिए, ता है, ती है, ते है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खाती हूँ, आप पढ़ाई करते हो, वो घर जाती है, वो ऑफिस जाती है, मम्मी खाना बनाती है, भाई पढ़ता है. सारे सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते आया है. इट मीन्स दिस सेंटेंस शो द प्रेजेंट डेफिनेट. हेल्पिंग वर्ब इज द डू और डज हियर. करेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होता है, इसका डू और डज होता है. फॉर मेकिंग द सेंटेंस डू और डज, डू और डज का यहाँ पे यूज़ होता है क्वेश्चन पूछने के लिए और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल, क्या तुम ऑफिस जाती हो, कैसे पूछोगे, डू यू गो टू ऑफिस, डू यू गो टू ऑफिस, तो बोलेगी यस आई गो टू ऑफिस. ओके, तो ये डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी, अब बस यहाँ पे ओवरव्यू करो, बस पहचान लो, सारे टॉपिक्स आप अवेयर हो जाइए सारे पॉइंट से. आई विल टेक द क्लासेस डीप इन अ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, तीनों पे डीप क्लासेस होगी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे का यूज़ होता है. मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो. प्रेजेंट से ही मतलब होता है वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, प्रेजेंट टाइम. ठीक है, प्रेजेंट अभी जस्ट राइट नाउ. ओके, अभी जो भी एक्शंस हो रहे हैं प्रेजेंट में, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती होता है. कॉन्टिन्यूअस में जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ाती हूँ, ठीक है, डेली पढ़ाती हूँ, तो वो हर दिन एक एक्शन होगा, वो एवरीडे एक्शन होगा. मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ाई रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ. ठीक है, परफेक्ट में कैसे पहचान, इसके जो हेल्पिंग वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस के, इज, एम, आर, वर्ब के 4th फॉर्म यूज़ होते हैं.
करेक्ट। एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ इंडेफिनिट इज डू और डज। एंड परफेक्ट कैसे पहचानोगे, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानना है आपको, चुका है, लिया है, ली है प्लस है का यूज होता है। जैसे मैंने पढ़ा लिया है, मेरा एक्शन क्या है, अभी कंप्लीट हो गया है, जस्ट राइट नाउ आई हैव टेकन ए क्लास, आई हैव टॉट, ठीक है, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा लिया है, तो जस्ट अभी पढ़ा लिया है, इफेक्ट उसका अभी भी है। और मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने पढ़ा लिया है, या मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, प्लस है के साथ यूज़ होता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, करेक्ट। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्टिन्यूअस प्लस परफेक्ट बेस में आता है, ठीक है। वैसे ही पहचानते कैसे हैं इसको सेंटेंस में, रहा है, रही है का समय के साथ के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम का होना, टाइम ड्यूरेशंस का होना इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कल से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो रहा है, रही भी आता है, टाइम ड्यूरेशंस आता है, ठीक है। हिंदी में आपको पहचानना है, क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी है, तो पहले उसको तो कमांड करें कि टेंस है कौन सा, मुझे उस पर बनाना कैसे है, ठीक है। एंड हेल्पिंग वर्ब इज द हियर। इन इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आप कैसे पहचानोगे, हैज़ और हैव होगा, एंड प्लस बीन का यूज होगा, वर्ब के यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज होंगे, प्लस सिंस एंड फॉर का यूज होगा, ठीक है, फॉर द टाइम, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन से लर्न करने के लिए बता दे रही हूँ। कॉन्टिन्यूअस का वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, परफेक्ट का हैज़ और हैव लगा देंगे, एंड माइनर चेंजेस आता है यहाँ पे बीन का आता है, एंड सिंस एंड फॉर का पहचानने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे वर्ब फोर्थ फॉर्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है, करेक्ट। एंड परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ ऑफ का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म सिंस एंड फॉर। पिक्चर इज क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ या मैंने पढ़ा लिया है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 10 साल से पढ़ा रही हूँ, कल से पढ़ा रही हूँ, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशंस होना चाहिए, कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा, वो सारी चीज़ें जब ये क्लास ली जाएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो उसमें बताई जाएगी। आज की क्लास इज़ ओनली फॉर द यू, आई इंट्रोड्यूस टू all these tense and form of the tenses only. Okay, what's the first is saying the past tense. What's the say past tense को कैसे पहचानना है आपको, सिंपल पास्ट टेंस में था, थे एंड थी, ठीक है। पापा घर पे थे, मम्मी घर पे थी, ऑफिस में थे, मार्केट में थे, मॉल में थे, मेरा फ्रेंड था, मम्मी थी, फ्रेंड, वट टाइप ऑफ सो लॉट्स ऑफ द सेंटेंसेस ऑलरेडी टेकन द सिंपल पास्ट कंस्ट्रक्शंस मैंने बताया आपको। एंड हियर द टॉपिक ओनली विद द वर्ब, एक्शन के साथ जो भी होगा वो बताया जाएगा। एंड डेट का यूज़ होता है, इफ़ यू यूज़ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आप यूज़ करोगे कैसे पहचानोगे ओन लैंग्वेज में, उसका पहचान होता है आया, ता, ते, ती, नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब के लिए ये यूज़ होता है। एंड आया के लिए हम आया, वैसे मैंने खा लिया, ठीक है, मैंने खा लिया, मैं गई, मैं कल गई, वो घर आया, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट में हो चुके हैं। यहाँ पे टाइम लैप्स भी इम्पॉर्टेंट होता है, मैं कल घर गई, वो कल घर आया, तो यहाँ पे इस टाइप के जो सेंटेंस आया से या से हम पहचानते हैं, न कि था, थे, थी जो सिंपल वे हो गया था, ठीक है। एंड हेल्पिंग वर्ब इज द डिड हियर, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड हुआ, ठीक है। मैं घर गई, कल मैं मार्केट गई, वो मार्केट गया, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यहाँ पे टाइम्स अगर बीती हुई अगर टाइप ने मेंशन कर दिया है तो आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज द वॉज एंड वर, हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज होगा। यू हैव नोटिस इन कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होगा। इन ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंसेज यूज वर्ब फोर्थ फॉर्म, इन ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
इन ऑल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी देख रहे हो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन यूज हियर वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म हियर, करेक्ट। इन ऑल perfect continuous verb fourth form, verb fourth form, been is common, been is common, been is common, correct। it is a very important जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। and here the turn is the past continuous, past continuous आप कैसे पहचान लोगे, रहा है, रही है, रहे थे, मैं पढ़ा रही थी, मैं घर जा रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं, ठीक है। जैसे होता है मैंने पढ़ाया, आई टॉट, इज ऑलवेज यूज द वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज हियर, हियर इज नॉट मेंशन, हियर यूज द वर्ब सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ऑलवेज यूज इन अ वर्ब सेकेंड। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, अभी आप बस ओवरव्यू करिए इस पर, ठीक है। रहा है, था, रही थी, रहे थे, एंड हेल्पिंग वर्ब इज द वॉज एंड वर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ा, आई टॉट हिम, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग हिम, ठीक है, आई वॉज टीचिंग, करेक्ट। एंड थर्ड वन इज चुका, लिया, ली थी प्लस चुका, लिया प्लस ली प्लस था के साथ यूज़ होता है हैड का। मैं पढ़ा चुकी थी, मैंने पढ़ा लिया था, उसने खाना खा लिया था, दिस वन इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड टॉट, शी हैड ईटन फूड, ठीक है। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इन इंग्लिश एंड हैड का यहाँ पे यूज़ होता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस, करेक्ट। एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे प्लस था, एंड समय के साथ यूज़ होता है सिंस फॉर, एंड यूज ए हेल्पिंग वर्ब इज द हैड बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, करेक्ट। यहाँ पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो यूज हियर द बीन एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म, एंड present perfect and past perfect and the future perfect also used in all three, verb third form, verb third form and verb third form. In all the continuous tenses, present, past and future, verb fourth form, verb fourth form, verb fourth form. You must remember that the helping verb is changed only and the verb is the same, ठीक है, verb same होगा, helping verb यहाँ पे आप चेंज करोगे। इसको लर्न करना पड़ता है गाइज, इसको रिमेंबर करो, उसको माइंड में रखो। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, मैं कल से पढ़ा रही थी, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। वहाँ फिर इस पर ओवरव्यू करते हैं। मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हिम, मैं उससे पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग हिम, ठीक है। मैंने उसे पढ़ा लिया, आई हैड टॉट हिम। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 hours, करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट, जो फ्यूचर टेंस गागे की यूज़ होता है, पापा घर पे होंगे, मम्मी घर पे होगी, मैं ऑफिस में होंगी, छोटा भाई मार्केट में होगा, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, गागेगी से बनते हैं, सिंपल फ्यूचर से। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, एक्शन वर्ब, मम्मी खाना बना रही होगी, ठीक है, मेरी बहन पिज़्ज़ा बना रही होगी, मेरी बहन ऑफिस जा रही होगी, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, विल से बनाते हैं इसको। वी विल यूज़ हियर इन इंग्लिश इज अ विल। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होगा यूज़ होता है, मम्मी घर जा रही होगी, मैं कॉलेज जा रही होगी, ठीक है। एंड चुका, लिया, ली प्लस होगा का यूज़ होता है, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर जा रही होगी, ठीक, वह घर जा रही होगी, शी विल गोइंग टू होम, शी विल गोइंग टू होम, शी, ठीक है, घर जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू होम, शी विल बी गोइंग टू होम, ठीक है। एंड चुका, लिया प्लस होगा का कैसे यूज़ करें, वो घर जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू होम, शी विल हैव गॉन टू होम,
ओके, गो, वेंट, गॉन, या गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म। एंड लास्ट वन, वो 2 घंटे से घर जा चुकी होगी, कल से घर जा रही होगी, क्या होगा, शी विल हैव बीन गोइंग टू होम सिंस येस्टरडे, वो कल से घर जा रही होगी, शी विल हैव बीन गोइंग टू होम सिंस येस्टरडे। इट्स ऑल अबाउट द टेंसेस, टाइप ऑफ टेंसेस एंड फॉर्म ऑफ द टेंसेस। मैंने सारे टॉपिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया है। प्लीज़ आप इस सारे को अपने माइंड में फोकस करो, किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, कौन से हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ होता है, सबको माइंड में रखेंगे तो स्पीकिंग में मज़ा आएगा, आप इंजॉय भी कर पाओगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल एक्सप्लेन ईच टेंसेस एवरी डे। हर एक टेंस को मैं एवरी डे आपके सामने लेके आऊँगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।